ये वही केजरीवाल है जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहते थे। तो जितनी लाल बत्ती की गाड़ियां सब बंद हैं। ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं? इतने गरीब देश का राष्ट्रपति पता नहीं कितने बताते 340 एकड़ का मकान है, कितने का उसका इतना बड़ा मकान। दिल्ली की 40% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उनका टॉयलेट भी पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। खुद को एक समाज में खड़ा किया था, एक ऐसा पर्सन, ऐसा सीएम जो बिल्कुल करप्शन मुक्त है, पर आज वही इंसान करप्शन के केस में अंदर जा चुका है। आम आदमी पार्टी के सारे मेंबर का यह कहना था कि ये जो चीजें हो रही है, जो केस चल रहा है, ईडी ने बुला रही है, सीएम केजरीवाल पे जो साजिश हो रही है, ये सच में नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है वो ये सारी चीजें ऐसी कर रही है। बट फाइनली आज 11 अप्रैल 2024 को जो दिल्ली का हाई कोर्ट है उसने ये कहा है कि ईडी ने जितने भी सबूत और प्रूफ, जितनी भी चीजें कोर्ट के सामने पेश की है, उससे पता चलता है कि केजरीवाल का भी योगदान था। जो फ्रॉड, जो शराब नीति में गड़बड़ हुई, जो घोटाले हुए, उसमें केजरीवाल का भी हाथ है। ये कोर्ट का फैसला आने के बाद भी, कोर्ट के कहने के बाद भी, अगर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर या आम आदमी पार्टी के जितने भी मेंबर है, अगर वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अभी भी ये सारी चीजें पॉलिटिकल एजेंडा के द्वारा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि साफ साफ ये कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि कोर्ट कभी भी किसी के दबाव में आके फैसला नहीं लेती है, और अगर कोर्ट फैसला ले रही है तो इसका मतलब सच में ये चीजें हैं। कोर्ट बस एक चीज पे चलता है, वो है सबूत पर, प्रूफ पर। अगर प्रूफ कोर्ट को मिला है, इसका मतलब कि केजरीवाल सच में घोटाले में शामिल थे और ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। और यही देख लो आप, ये वही केजरीवाल है जो हमेशा कहते थे कि आप पे अगर कोई केस चलता है, आपको कोई इल्जाम लगाया जाता है, तो आप जाओ और फुल कोऑपरेट करो। बट हुआ क्या, जब खुद की बज्जी आई तो 9 बार ईडी ने इनको इनविटेशन भेजा था, उसके बाद भी ये नहीं गए, इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। पहली गलती तो इनकी ये थी, लास्ट में ईडी ने बुलावे के बदले खुद इनके घर जाकर वहां से उठा लिया। दूसरी गलती ये हमेशा कहते थे कि अगर आप जेल में जाते हो तो आपका सबसे पहला धर्म और काम है कि आप अपने पद से इस्तीफा दो, पर ये इस्तीफा देने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई इनके मन में चोर है, इनके मन में चोर है। पहले तो मुझे भी लगता था कि जो सारी चीजें हो रही है वो कहीं ना कहीं साजिश है, बट जैसे जैसे जो 1 साल या 1.5 साल हो गया जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे, तो मुझे लगा था कि ये सारी चीजें साजिश है। बट जब 1-1.5 साल बाद भी उन्हें बेल नहीं मिला, इसका मतलब केस भाई पक्का है। भाई तुम एक चीज सोचो ना कि केजरीवाल कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है जिसको कोई भी फर्जी केस में फंसा दे। भाई वो दिल्ली का सीएम है, उनके पास पैसे से लेके वकील से लेके हर तरह की फैसिलिटी, उनको कोई झूठा केस में नहीं फंसा सकता। और अगर कोर्ट कुछ कह रही है, इसका मतलब ये सच में चीजें है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सच में शराब घोटाले हुए हैं और उसमें गैर कानूनी तरह से पैसे लिए गए थे, और उन पैसों को आम आदमी पार्टी ने गोवा में होने वाले चुनाव में खर्च किया है। कोर्ट को सबूत में मिले हैं, जिसमें से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है, ठीक, व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं, और गोवा में जिस बंदे के द्वारा ये सारी चीजें हुई है उसने गवाही भी दी है। जैसे जैसे केस सीरियस होता जा रहा है तो ये इस्तीफा देने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप गलत नहीं हो तो आपको पहले ही कोऑपरेट करना चाहिए था। कोऑपरेट करना चाहिए था जब ईडी ने आपके पास इनविटेशन भेजा, पर आपने नहीं किया। और उसके बाद भी जब आप जेल चले गए तो आप हमेशा कहते रहते थे कि जब आप जेल जाओ तो इस्तीफा दे दो पद से, तो आप खुद क्यों नहीं दे रहे हो? इस्तीफा दो ना भाई, आपके पार्टी में और भी लोग हैं। क्या आपको अपने पार्टी के किसी मेंबर पर भरोसा नहीं है क्या? खुद इस्तीफा देके क्या आप उनको सीएम नहीं बना सकते क्या? क्या आपके पार्टी के कोई भी मेंबर आपके भरोसे लायक नहीं है क्या? उल्टा आप अपनी बीबी को अपने पद पर बैठा रहे हो इनडायरेक्टली। आप इससे क्या साबित करना चाहते हो कि मुझे अपने पार्टी में किसी पर भरोसा नहीं है, मैं अपनी बीबी को आगे कर रहा हूं। जिस बीबी को आप आगे कर रहे हो, क्या उसको पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजों के बारे में उतना जानकारी है क्या? क्या आप जिसको पद देने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली वे में, क्या वो
राज्य को चला पाएंगे क्या? क्या आपको नहीं लगता कि जो पहले से मेंबर हैं, जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लेवल पे हैं, क्या उनको इस चीज को नहीं देना चाहिए? क्या उनको कमान नहीं देना चाहिए था क्या संभालने के लिए कि आप संभालो, मैं जेल में हूं जब तक? इसका मतलब आपको किसी पे भरोसा नहीं है। और आपको ये चीज कितनी सही लगती है, गलत लगती है, आप कमेंट करके बताओ। बट ये चीजें ट्रू है यार, आपको भरोसा करना पड़ेगा कि कोर्ट कभी भी किसी के दबाव में आके फैसले नहीं लेती है। और अगर कोर्ट कह रही है कि इसमें घोटाले हुए और इनमें ये मेंबर है, तो है, क्योंकि कोर्ट प्रूफ के आधार पर चलती है, ना कि किसी के इमोशन के, किसी के दबाव पे। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो बहुत सारा।